जो संविधान में जो हमको मिलनी चाहिए, जैसे कि पानी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, सुरक्षा का मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो नशा का मुद्दा है, जो इस क्षेत्र के अंदर में गंभीर समस्या बना हुआ है। तो हमको लोगों को यहाँ शिक्षा जो देनी है, उनको लोगों को मूलभूत सुविधाएं है, जो शिक्षा का अरेंजमेंट करना है, उनकी शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल। तो सर आज ये जो पूरा कार्यक्रम है किस वजह से करा गया? देखिए, नंदनगरी और सीमापुरी के अंदर में ये जो किसान मंच एक संगठन है, ये पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ एक्टिव है, और परंपरागत रूप से आज इसका शुभारंभ ऑफिस का किया गया है कि यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं कि कांग्रेस में ये दिल्ली में है जरूर सीमापुरी, लेकिन दिल्ली जैसे कि चूँकि राजधानी क्षेत्र है, इसमें सुख सुविधाओं का बहुत अभाव है, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, यहाँ की जनता त्रस्त है। पिछले कुछ वर्षों में 10, 15, 20 सालों में यहाँ कुछ जनता के मुद्दों पर कुछ काम नहीं हुआ। तो किसान मंच चूँकि मजदूरों और किसानों का एक संगठन है, तो हम लोगों के वेलफेयर के लिए हमने ये सामाजिक संगठन है, क्योंकि किसी राजनीति दल से नहीं जुड़ा है, तो हम लोगों के यहाँ से बैठ के लोगों के जो सामाजिक मुद्दे हैं उसमें लोगों का साथ देंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यहाँ के लोगों के लिए आप कुछ नया क्या करेंगे? जहाँ जैसे अभी जो सारी पार्टियां तो करती रही, आप नया क्या करेंगे यहाँ? देखिए, पार्टी ने कुछ नहीं किया तभी हमको यहाँ आना पड़ा। दिल्ली कहने के लिए ये दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली की सीमा से बाहर है ये। यहाँ के जो लोग हैं, अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो संविधान में जो हमको मिलनी चाहिए, जैसे कि पानी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, सुरक्षा का मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो नशा का मुद्दा है, जो इस क्षेत्र के अंदर में गंभीर समस्या बना हुआ है। तो हमको लोगों को यहाँ शिक्षा जो देनी है, उनको लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शिक्षा का अरेंजमेंट करना है, उनकी शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल हो, उस तरह की सुविधाएं हो, ताकि बच्चे अपनी अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़ सकें। सर, आपने कहा कि शिक्षा की बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ पे स्कूल और सारी चीजों की सुविधा बहुत अच्छी करी हुई है, और जो वर्तमान में सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने ऐसी सुविधा नहीं दी। देखिए, सुविधा जो शिक्षा की सुविधा की जो आप सिसोदिया साहब की बात कर रहे हैं, वो एज ए होल अगर देखें पूरी दिल्ली में, वो पूरी दिल्ली में शिक्षा की सुविधा ठीक है दी होगी उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको जो बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए था। वो दुर्भाग्य, वो सीमापुरी के अंदर में वो शिक्षा का अभाव है। अभी अगर आप देखेंगे स्कूलों में, तो वहाँ पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, गंदगी का ढेर है, टीचर आना नहीं चाहते। तो हम जरूर सिसोदिया साहब से मिलेंगे और उसमें जो उनका जो आगे मंत्र है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर जाके किसी पार्टी को ज्वाइन करना? अभी तो नहीं, क्योंकि एक सामाजिक संगठन है, काम करेंगे। अगर कोई पार्टी विचारधारा की पार्टी अगर उनको मिलती है और लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहने के लिए बुलाएगी, तो जरूर कोशिश करेंगे जाने की। सर ये ऐसा तो नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है, सामाजिक संगठन है और भविष्य में तो किसी को कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। अगर सर इन फ्यूचर अगर आपको कोई पार्टी ऑफर करती है, तो किस पार्टी के पास जाना पसंद करेंगे अपने मन से? देखिए, आपने यक्ष प्रश्न आपने किया है। देखिए, दो तरह की विचारधारा करते हैं। आज देश के अंदर में एक धर्मांधता का एक चला हुआ है। देखिए, अब जो विचारों की जो लड़ाई है, वो इस समय पूरा देश लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो सत्ता में है वो लोगों के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटना चाह रहे हैं। हम जो पार्टी विकास की जो बात करती है, ऑफ कोर्स के दिल्ली के अंदर में जो पार्टी आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, लेकिन कांग्रेस चूंकि कुछ समय से गर्त में चली गई है, उन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, विकास का नहीं है। तो अगर आम आदमी पार्टी हमको कहेगी तो जरूर सेवा करेंगे। आम आदमी पार्टी जैसे आपको ऑफर करे, तो आप यहाँ फिर से वही विचारधारा पे काम करेंगे जिस विचारधारा पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है? देखिए, विकास की कोई विचारधारा नहीं होती। विकास केवल विकास, जनता के अंदर विकास, जो आप समझिए धार्मिक मुद्दों को जाति सांप्रदायिक से उठकर जो काम करेगा, हम उसके साथ हैं। सर, एक पर्टिकुलर क्षेत्र सीमापुरी है, पूरा क्षेत्र आप आगे कवर करेंगे या सिर्फ ये क्षेत्र कवर? नहीं, हम तो ऑलरेडी हम मयूर विहार फेज 3 में किसान मंच का ऑफिस है, और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो कारवां है। जैसे जैसे बढ़ेंगे, लोग मिलेंगे, तो हम इसको आगे आगे और चालू रखेंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से भी देखा गया था कि किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद में किसानों को कई तरह अत्याचार हुआ था, तो उनको लेके कुछ बयान सामने आए थे, कंगना रनौत ने कुछ बयान दिए थे, तमाम नेताओं ने कुछ बयान रखे थे, तो आपको उस पर क्या विचारधारा रही? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक परिपक्वता होना और किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर में अपना ज्ञान प्राप्त करना, दोनों अलग अलग विषय हैं। जहां तक कंगना रनौत का सवाल है, वो हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब अभिनेत्री हो, लेकिन जहां तक विकास का, धर्म का, धर्मनिरपेक्षता की, देश की बात करें या किसानों के मुद्दे की बात करें, वो टोटल अज्ञानता की बात करते हैं। उनको इस विषय के ऊपर में कोई जानकारी नहीं। क्या आपका क्या नया रहेगा किसानों को लेके, जिस तरीके से उनकी मांगी थी, जिस तरीके से सरकार से वो लड़ते आए हैं, आपका किस तरीके से उनके पास सपोर्ट रहेगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और इसके लिए एक तरह से मोर्चा पूरा देश में खोलना पड़ेगा। अगर मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दूं, आज देश में सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करें, तो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्टों के लिए इस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के नाम पे आपको क्या दिया? अगर आज आप
इस जर्नलिज्म से 10 साल 20 साल के बाद निकलते हैं या दुर्घटनावश के परिवार में जाते हैं, तो आपको सामाजिक सुरक्षा के नाम पे सरकार क्या दे रही है? तो ये जो सामाजिक सुरक्षा लोगों में कमी महसूस कर रहे हैं, उसके लिए किसान मंच काम कर रहा है। आप देखिए जो इसके देश के अंदर में क्या हो रहा है अभी, जितनी फसलें का जो रेट सरकार, मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात नहीं करता, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की सरकारों ने, लेकिन स्वामीनाथन लिखने वाले को पद्मश्री दे दिया। अरे भाई, उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये थी कि आप उसकी रिपोर्ट को लागू करते। और मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि आप मार्केट के अंदर में ये देखिए कितनी भी चीजें कमोडिटी की हैं, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो सरसों है या दूसरी फसलें हैं, आप देखिए जो उपभोक्ता है, जो आम आदमी है, वो उसके रेट में और जो किसान है उसके रेट में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि सरसों का तेल आज मार्केट में 170 रुपए बिक रहा है और 70 रुपए केवल सरकार ने डिक्लेयर किया सरसों का रेट, प्रोक्योरमेंट का रेट, यानी कि किसान देगा 70 रुपए गेहूं में, और जो बड़े लोग हैं, जो जमाखोर हैं, जो पूंजी वाले लोग हैं, वो लोग उसको तेल निकालने के बाद उसको गेहूं सरसों के तेल को 170 रुपए में मार्केट में बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांति का विषय है, जो भी अपनी पार्टी होगी उसको जरूर ये विचार दूंगा कि जो बीच का मार्जिन है, जो जिसको जमाखोर खा रहे हैं, इसको किसी तरह से या तो उपभोक्ता तक ये फायदा पहुंचे या किसान तक ये पहुंचे। तो ये कहीं से कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट से और ज्यादा बेहतर किसानों की हालत हो सकती है। जो प्रेजेंट में सरकार है उनसे क्या अपील रही है आपकी? आप सरकार की बात कर रहे हैं? आप अभी जो प्रेजेंट में सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उससे आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, वैसे तो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है, वैसे तो जनता के मुद्दों को लेकर ऑलरेडी वो सजग हैं, दूसरी पार्टियों से कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। तो अभी उन लोगों से यही है कि जितनी सुविधाएं वो दे रहे हैं उसको अगर आप देखें अनुपात के रूप में, अगर मान लीजिए जैसे सीमापुरी के जो लोग जो टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन जो उनका अपना हिस्सा है वो उन तक नहीं पहुंच रहा। उसका 100 रुपए अगर मान लीजिए कलेक्शन होता है तो 80 रुपए का जो खर्चा है वो दूसरी दिल्ली के दूसरे प्रदेशों, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में हो रहा है, और सीमापुरी को और जो जमुना पार के इलाके हैं उसको छोड़ा जा रहा है। तो हम जब आएंगे, मान लीजिए किसी तरह से अगर हमको हिस्सेदारी मिलती है, तो हम जरूर ये कहेंगे कि इनके अनुपात में जो रेवेन्यू सरकार को यहाँ से मिल रहा है उसका खर्चा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। जो अस्पताल हैं, जो शिक्षा की, हेल्थ की जो सुरक्षा देनी है, उनको सरकारी रेट पे जो बड़े बड़े अस्पतालों को जगह दी जा रही है साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, उनको यहाँ भी दिया जाए, या उनको इस तरह का कानून बनाया जाए कि वो यहाँ के लोगों को भी स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करें। सीमापुरी के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, नया कुछ क्या कहेंगे? सीमापुरी के लोगों के लिए देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो यहाँ के जो सीमापुरी के लोग हैं, बड़े भोले और अशिक्षित लोग हैं, उन लोगों को एकजुट करने की उम्मीद है, हम करते हैं, और उनको आगे ले जाने की उम्मीद है, इसलिए कि उनको सबसे पहले जो मुद्दा है वो यहाँ का, मैं आपको बहुत जल्दी होगा कहने के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, हम एक प्लान कर रहे हैं, एक कमेटी हमारी बनी है जो इन मुद्दों के ऊपर में काम कर रही है। तो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ ये कहना कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारी एक कमेटी है जो काम कर रही है, और हम इस डिस्ट्रिक्ट पे, क्योंकि मैं पेशे से इंजीनियर, तो हम उसको उसी तरह से काम कर रहे हैं। उसके लिए अभी कुछ कहना समय उचित नहीं है उसके लिए। फ्यूचर में सर अभी आपने कहा था कि युवाओं को नशा मुक्त बनाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहती है कि मतलब उनका एक ऑफर था 1 पर 1 फ्री, जहाँ शराब बांटे जा रहे थे। तो अभी आप आम आदमी पार्टी का जुड़ने के लिए भी तैयार है, तो आप युवाओं को नशा मुक्त कैसे बनाएंगे? देखिए मैम, नशा मुक्त जो करने की बात कर रहे हैं हम, नशा 2 तरह के से होता है। एक होता है जायज नशा, एक होता है नाजायज नशा। जायज नशे का तो ये सरकार जो एक के साथ एक दे रही थी कि उसकी एक लिमिट है, आप वहां से कुछ खरीद सकते हैं। वहां जो नशा है वो रासायनिक नशा नहीं है, उससे आदमी को नुकसान हो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। हम जिस नशे की बात कर रहे हैं वो यहाँ नशा बिक रहा है, दूसरे जिले के लोग आकर यहाँ नशा खरीद रहे हैं, हम दूसरे नशे के जो संसाधन है हम उस नशे की बात कर रहे हैं। ये नशा तो अगर होगा तो हम अपनी सरकार को कहेंगे तो केंद्र से बात करें, पूरे देश में नशा मुक्ति होनी चाहिए, फिर तो जरूर होनी चाहिए। अभी जैसे सीमापुरी और सीलमपुर का जो क्षेत्र है, क्राइम रेट यहाँ पर ज्यादा है, तो आप यहाँ की क्राइम रेट को कैसे रोकेंगे? देखिए, क्राइम रेट को रोकना मेरे हाथ में या किसान मंच के हाथ में नहीं है। ये तो पहली बात तो ये कि लोगों को इसके लिए अपने अधिकारों के प्रति उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा, इसके ऊपर प्रशासन के ऊपर में दबाव बनाएंगे। जैसे मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और पुलिस जो है वो आम आदमी पार्टी या दिल्ली में जो भी सरकार होगी, जब तक उसका नियंत्रण, पुलिस का नियंत्रण उसके पास नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कानून इन्फोर्सिंग एजेंसी है, कानून से बाहर जो काम होने वाले हैं उन पे ऊपर रोकथाम लगाने का काम सरकार का और कानून की एजेंसियों का है। थैंक यू। धन्यवाद।